सबसे पहले मैं नमन करती हूँ उस माता को जिन्होंने युग पुरुष पृथ्वी पर अवतरित मोदी जी को जन्म दिया, जिन्होंने हम विकलांगों को एक खूबसूरत वर्ड दिव्यांग वर्ड दिया, जिससे हमें ये पता लगा कि हमारे अंदर अगर एक अंग ख़त्म हो गया तो दूसरे अंग के अंदर बहुत बड़ी ताकत आई, और उसको बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से मोदी जी ने, सरकार ने अभी 7 तारीख तक इंडिया गेट पे मेला लगाया, दिव्य कला मेला। उसमें हमारी माँ शक्ति अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो दिव्यांगों के लिए काम कर रही है, उनको मौका दिया। बहुत अच्छा प्रोग्राम। और उसके बाद मैं फिर से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने दिव्य कला शक्ति जो दिव्यांगों के हुनर के लिए ये जो प्रोग्राम आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो में रखा है, जो कल होगा, हम दिव्यांगों को अपने हुनर दिखाने का मौका, उसके लिए फिर से एक बार बहुत बहुत आपको नमन। मैं मोदी जी के ये जो दिव्यांग वर्ल्ड में कितनी ताकत है, ये मैं अपनी हिस्ट्री से आपको बताऊंगी। 2005 में मेरे ऊपर से बस उतर गई थी। बस उतरने के बाद डॉक्टरों ने भी बता दिया था, क्योंकि सांस भी मेरी रुक गई थी, शायद किसी वजह से दोबारा भगवान ने मुझे नीचे भेजा, शायद मेरे को कुछ अच्छे कर्म करने होंगे जो शायद मैं पूरा ना कर पाई अब तक। तो उसके बाद मेरे को 90% उल्टे हाथ में, क्योंकि बस के पूरे टायर मेरे उल्टे हाथ और उल्टे पैर के ऊपर उतरे थे। बड़ी मुश्किल से किसी तरीके से हम लोग फिजियोथेरेपी या ट्रीटमेंट के माध्यम से, उसमें सबसे फिर से मैं एक बार धन्यवाद दूंगी IPH वालों का, क्योंकि जितनी बड़ी ट्रेजेडी थी बस के नीचे आने के बाद, ये बहुत बड़े बड़े पूरे हिंदुस्तान में मैंने सब जगह कोशिश की, बहुत इलाज, बहुत ऑपरेशन कराए, लेकिन सबसे ज़्यादा सहयोग मुझे मिला IPH पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट फॉर फिजिकली चैलेंज का। उन्होंने सुबह से लेके शाम तक उनके जो इंटर्न्स होते हैं, जो रिसर्च करते हैं, और सारे डिपार्टमेंट ने इतनी मेहनत की मेरे साथ। बुक्स पढ़ते थे, स्प्लिंट बनाते थे मेरे लिए, मुझे चलना सिखाते थे, मेरे हाथ उठाना, जो इतना मुझे इस लायक कर दिया कि आज मैं यहाँ पर दिव्य कला शक्ति में अपनी प्रतिभा दिखाने का मुझे मौका मिला। और ये जो परेशानियाँ हैं वो ख़त्म नहीं हुई। उसके बाद 2009 में मैं फिर से, क्योंकि मेरे बॉडी के अंदर नॉन कोऑर्डिनेशन था, क्योंकि सर पर भी चोट लगी होगी, क्योंकि बस के नीचे आने का मतलब बहुत बड़ी दुर्घटना थी। उसमें जब मैं गिरी तो उस समय मेरे रीढ़ की हड्डी के 3 टुकड़े हुए, और वो 3 टुकड़े भी इतने दूर थे कि डॉक्टर ने कहा कि ये सर्जरी के बगैर जुड़ेंगे नहीं। लेकिन एक बार फिर से मैंने, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा विश्वास देवी माँ के ऊपर करती हूँ, क्योंकि पृथ्वी पे जिसने जन्म दिया है वही हमारी परीक्षा लेता है। उन्होंने मेरे को बगैर सर्जरी के मेरी रीढ़ की हड्डी L2 वर्टिब्रा जिसके 3 टुकड़े हुए थे, वो चमत्कार से जुड़ गए। उसके बाद फिर मैं खड़ी हुई, शायद उसके बावजूद भी परीक्षाएं कम नहीं हुई। थोड़ी सी घर में इतनी ज़्यादा दिव्यांगता के बाद परिवार में प्रॉब्लम तो आती हैं, वो भी आई मेरे साथ। वो मेरे को मुश्किल हो गया अपने आप को खड़ा करना। एक बारी मैंने आत्महत्या करने की भी कोशिश की कि क्या करूँगी ऐसी ज़िंदगी से। तभी याद आया वो दिव्यांग वर्ड। सोचा कि ऐसे ही मोदी जी ने विकलांग को दिव्यांग वर्ड नहीं दिया, सोचो क्यों दिया है। मैंने फिर अपने अंदर मंथन किया, अपनी शक्ति जगाई, उठने की कोशिश की, जिसकी वजह से, क्योंकि मैं पहले तो सिर्फ वकील थी, मैंने मेहनत की, सब कुछ किया, दिन रात लगी रही, तो उसकी वजह से मेरे को फैमिली वेलफेयर कमेटी में मेंबर की पद मिला। सीनियर सिटीज़न ट्रिब्यूनल में मुझे मेंबर का पद मिला, यानी मुझे कलम की ताकत मिली कि मैं महिलाओं के लिए काम कर सकूं, बुज़ुर्गों के लिए काम कर सकूं। और फिर मुझे चेयरपर्सन भी बनाया गया सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी का, जो कामकाजी महिला है उनके लिए भी मैं मदद कर सकूं। IPH में भी मुझे मेंबर बनाया गया, और मेरे को मीडिएशन उसमें भी बनाया गया है कंज्यूमर कोर्ट में। तो ये सारी चीज़ें
और उसके बाद मैं नेशनल पैरालंपिक स्विमर भी हूँ। नेशनल में पैरा में शॉट पुट में मैंने मेडल्स भी लिए हैं। और आजकल मैं कोशिश करती हूँ मोटिवेशन करके कि लोगों को उठाने की कोशिश करती हूँ कि वो ये ना सोचें कि वो दिव्यांग है, अब उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं होती, ये सांस सिर्फ एक ही बार जाएगी। उससे पहले हमारे पास जितना भी वक्त है, हमें अपने लिए भी और समाज के लिए भी काम करना है। समाज के काम करने के साथ साथ मैंने खुद गाने लिखे और कोशिश की कि मैं कैसे लोगों को अंग दान, शरीर दान, नेत्र दान के लिए प्रमोट करूं। उसी के साथ साथ बेटी बचाओ के लिए भी मैंने खुद गाने लिखे गाए और गानों के माध्यम से समाज को जागृत करने की भी मैंने बहुत कोशिश की। बट भगवान की परीक्षा शायद फिर भी पूरी नहीं हुई। तो अभी मेरे को 2022 फरवरी में मुझे पता लगा कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर है और वो 2nd to 3rd स्टेज थी। रोई भी नहीं पूरी तरीके से, क्योंकि रोना नहीं था, रोने से कमज़ोर होते हैं। आज तक भी नहीं रो पाई मैं उतने ढंग से। बस कोशिश की कैंसर से भी लड़ने की। और मेरा 13 जुलाई को मेरी सर्जरी हुई। शरीर के 7 अंग निकाल दिए गए मेरे, ब्रेस्ट, ओवरीज, दोनों हाथों की एक्जिला पूरी तरीके से निकाल दी, थायराइड ग्लैंड निकाल दी मेरी डॉक्टरों ने मेरी जान बचाने के लिए। एक्जिला निकलने से इतनी प्रॉब्लम्स की नॉर्मल लोगों की तरह ना तो मेरा ब्लड प्रेशर लिया जा सकता है, वो पैरों से लिया जाता है, ना मेरा खून की जांच भी मेरे हाथों से नहीं लिया जा सकता। डॉक्टर्स ने मना कर दिया, पूरी ज़िंदगी आपको टेस्ट ब्लड कराना होगा, पैरों से कराना होगा, चूड़ियाँ नहीं पहन सकते हाथों में। लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन सारी चीज़ों से, क्योंकि मन में एक ही चीज़ है कि मरना तो सिर्फ एक ही बार है, काम करना है। तो बस लगातार काम करती चली आ रही हूँ और अभी 4 महीने ही नहीं हुए। प्लीज आप लोग प्लीज आपसे रिक्वेस्ट, आप बाहर ले लीजिए क्योंकि हमारा काम चल रहा है। नहीं नहीं प्लीज। हाँ जी, जितने आर्टिस्ट है फोक के उनके अटेंडेंट प्लीज आ जाइए सामने, जल्दी करवाइए, आधे घंटे में इनका खत्म करवाइए। पोजीशनिंग बहुत खत्म ही हो रहा है। मैम आप बोली जी मैम और पीछे पीछे आगे मत जी जी जी। अभी ऑपरेशन को मात्र 4 महीने हुए हैं और मैंने पूरी टेक्नीशियन किधर है? कैंसर में कीमोथेरेपी चलती थी, रेडियोथेरेपी चलती थी और मैंने अपना काम नहीं छोड़ा। उन्हीं दिनों हर समय मैंने जो मेरा माँ शक्ति अंतर्राष्ट्रीय संस्था के थ्रू मैं हेल्थ चेकअप कैंप लगाती थी, उसमें मैंने ब्रेस्ट के लिए भी और जोड़ दिया इन्वेस्टिगेशन। प्रोस्टेट ग्लैंड्स बहुत हो रहे हैं, उन सब का मैंने इन्वेस्टिगेशन अपने ट्रीटमेंट के दौरान रखा और लगातार लोगों की कोशिश की कि जो कैंसर से मैं फंस गई वो टाइम पर लोग बच सकें, क्योंकि बहुत ख़तरनाक बीमारी है। और अभी भी मैं लगातार कुछ ना कुछ कर रही हूँ और आज भी कल मैं परफॉर्म करूँगी। और मैं सिर्फ लास्ट में एक ही बात कहना चाहती हूँ कि डिसेबिलिटी, कैंसर एंड एज फैक्टर कैन नॉट स्टॉप एनीबडी टू सर्व द नेशन। क्योंकि मुझे ये जो जन्म मिल रहा है, मुझे अपनी देश की सेवा करनी है। और जो दिव्यांग लोग हैं या कैंसर से पीड़ित लोग हैं, उनको उठाना है, उनके अंदर ये फीलिंग डालनी है कि जब मैं खड़ी हो सकती हूँ तो आप क्यों नहीं खड़े हो सकते। कोई भी बीमारी, कोई भी विकलांगता हमें कभी भी नहीं रोक सकती। क्यों? क्योंकि हम विकलांग नहीं हैं, हम दिव्यांग हैं। हमारे अंदर दिव्य अंग है, वो दिव्यता अपनी ढूंढो, अपने दिव्य अंग की काबिलियत ढूंढो। देखो हम लोग क्या से क्या नहीं कर सकते। धन्यवाद मोदी जी। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू अभी एग्जिट अभी सर। मुझे नहीं पता क्या रह गया क्या नहीं रह गया। के बाद क्या है?